श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको 2 उपाय एकादशी के बताएंगे तथा आज की कथा की मुख्य बातें बताएंगे। अब आप उपाय गुरुजी से सुनिए। उपाय नंबर 1। गंगा के जल में एकादशी के दिन 7 बेलपत्री डालकर जो नंदीश्वर भगवान अर्थात जो शंकर जी के शिवलिंग के सामने नंदी होता है, उस नंदी के चरण पर गंगा का जल चढ़ाकर बेलपत्री शिव पर समर्पित कर देता है, उसके घर में रुपया रुकना चालू हो जाता है, फिर वो गलत जगह पर नहीं जाता। उपाय नंबर 2। जब आप शिवालय में शिवलिंग पर जल चढ़ाने जाएं तो 3 बार सवधा 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 शब्द बोलना या सवधा स्तोत्र का पाठ करने से भी मनोकामना पूर्ण होती है। अब गुरुजी से आज की कथा की मुख्य बातें सुनिए। मुख्य बात नंबर 1। जब लड़का लड़की की शादी करते हैं तो क्या देखना चाहिए? गुरुजी से सुनिए। लड़की की शादी कर रहे हो, एक बार जब लड़की देखने जाओ या लड़का देखने जाओ तो पहले उसके घर के मंदिर को, उसके घर के देवालय को, उसके घर के शिवालय को भी जरूर देखो। उसके घर के देवालय शिवालय को भी देखो कि वो सेवा करती कि नहीं करती, भजन के प्रति उसका भाव है कि नहीं। सब्सक्राइब माय चैनल। भगवान के प्रति उसकी भक्ति है कि नहीं। उसका भाव प्रबल है कि नहीं, ये उसके भीतर होना चाहिए। भक्ति का भाव अगर जागृत नहीं होगा तो जीवन का कोई सुख नहीं। महाराज, एक कह देना कर लेना अलग बात है। सास बहू से कहे कि तू ये सोमवार का व्रत कर ले, पशुपति व्रत कर ले, सास के कहने पर बहू करे, वो एक अलग बात है। बहू के अंदर पशुपति व्रत के प्रति भाव जागृत हो जाए और जब वो व्रत करे, वो एक अलग बात है। फिर महादेव सुनता ही है, फिर महादेव सुनेगा, ये पक्का है। फिर महादेव श्रवण करेगा, ये निश्चित। आप डांट रहे हो बेटों को, तो ये कर ले, माता पिता को प्रणाम करा कर, गुरु जी को प्रणाम करा कर, यहाँ जाया कर, मंदिर जाया कर। आप डांट डांट कर बच्चों को अगर मंदिर भेज रहे हो, डांट डांट कर आप कथा में ला रहे हो, डांट डांट कर आप कहीं लेकर जा रहे हो, तो वो बहुत दिनों तक टिकने वाला नहीं है। वो भजन बहुत दिन तक नहीं टिकेगा। वो बदलाव बहुत समय तक नहीं चलता, फिर वो बदलाव हो ही नहीं पाता। वो बदलाव नहीं हो पाता। भय दिखाकर, डर दिखाकर किसी को बदला तो वो बदलाव नहीं होगा। सत्यनारायण भगवान की तुम्हारे यहाँ कथा होती है। किस किस के यहाँ हुई सत्यनारायण जी की कथा? जरा हाथ उठा। हुई सबके यहाँ? रखो। सत्यनारायण जी की कथा होती है तो सत्यनारायण भगवान की लोग कथा सुनने के लिए नहीं आते। उसकी शुरू में पूजन होती है, उसमें नहीं आते। सत्यनारायण की कथा में लोग कब पहुंचते हैं? जम के बोलो जरा। जब प्रसाद मिलता है, क्योंकि सत्यनारायण की कथा में लिखा है राजा ने प्रसाद का अपमान कर दिया था, इसलिए राजा का राजपाट समाप्त हो गया। फिर लिखा उसने सत्यनारायण भगवान के प्रसाद का अपमान कर दिया था, तो वो राजा के साथ में ये दुख हुआ। फिर लिखा उसके यहाँ ऐसा हुआ तो उसने भगवान का अपमान कर दिया, इसलिए उसको ये तकलीफ हुई। पर शिव महापुराण में कहीं नहीं लिखा कि किसी ने शंकर भगवान का अपमान कर दिया और उसको दुख भोगना पड़ा हो। इतना जरूर लिखा है कि किसी को मार कर, ठोक कर, दबाव देकर, डरा कर, भय करा कर कभी उसको सत्संग में मत लगाओ। हमने कथा के दूसरे दिन की कथा में कहा था
कोई कहता है कि हमने इतने लोगों को बदल दिया, कोई कहता है हमने इतने लोगों को ये बना दिया, हमने इन लोगों को वापिस ये बना दिया। हमने एक बात कही थी, चोटे को तुम कितना भी धर्म बदलवा लो, चोर का कितना भी बदलवा लो, वो चोटा की चोटा ही रहेगा, वो कभी छूटेगा। उसको तुम कितना भी, आपका मन करे तुम कितना भी उसको बदलने का प्रयास करो, वो वैसा की वैसा ही रहेगा, वो नहीं बदल। शिव महापुराण में इतने सालों से आप लोग कथा सुन रहे हो, टीवी पर, आस्था चैनल पर, मोबाइल पर, फेसबुक पर, यूट्यूब पर, कभी हमने इस व्यासपीठ से ये नहीं कहा होगा कि आप नरक चले। हमने नरक शब्द यूज ही नहीं करा। हमने ये भी नहीं बोला कि तुम कथा सुनोगे तो बैकुंठ चले जाओगे। जो गए वो आज तक बताने नहीं आए कि हम बैकुंठ में हैं कि नरक में हैं। तुम्हारे जलगांव का कोई गया हो और आकर कहा हो तो बात दूसरी है, हमारे यहां का नहीं बताया। ना हम कभी कहते हैं कि तुम बैकुंठ जाओगे, ना हम कभी तुमसे कहते हैं कि तुम नरक जाओगे। नरक का भय हम नहीं दिखाते। बैकुंठ का तुमको बहुत सारा वर्णन कर दे कि बैकुंठ इतना सुंदर है और तुम उसमें जाके रहोगे, तुम ऐसा काम करो कि बैकुंठ चले जाओगे, तो हम आपको लोभ भी नहीं देना चाहते। ना हम आपको भय देंगे, ना हम आपको लोभ देंगे, पर इतना जरूर कहेंगे कि एक लोटा जल अगर शिव जी को चढ़ाओगे तो तुम्हारी जो ये जिंदगी आज चल रही है, ये जिंदगी सही से चलेगी और आप शिव भक्ति को पाएंगे, शिव को प्राप्त करो। भय नहीं दिखाया कभी भी। इस व्यासपीठ से हमने ये लोभ नहीं दिखाया कि तुम बैकुंठ चले जाओगे या तुम अच्छा काम करोगे तो तुम ये ना, तुम अपनी जिंदगी सुधारो। किसी बेटे को तुम मार ठोक कर अगर थोड़े दिन मंदिर भेज भी दोगे तो वो 15 दिन 20 दिन जाएगा, उसके बाद नहीं जाएगा। किसी बहू को ठोक कर, गाली देकर, अपशब्द कहकर मंदिर भेज भी दोगी। कई माताएं पशुपति व्रत करती है पर डर से करती है। मेरी सास बोल रही है, मेरे रिश्तेदार बोल रहे हैं, मेरी ननद बोल रही थी पर करके देख लूं, मेरी पड़ोसन बोली है तो इसलिए करके देख लूं। कर कर मत देखो, तुम्हारा जिस दिन दिल करे, कथा सुनते सुनते जिस दिन तुम्हारे मन में आ जाए कि मेरे बाबा व्यासपीठ से बोले हैं कि पशुपति व्रत करेगी, शिव जी को एक लोटा जल चढ़ाएगी, तो बाबा सुनेगा। जिस दिन तुमने वाणी में शिव को देख लिया, जिस दिन तुमने शिव महापुराण की कथा में शंकर की वाणी में शंकर को देख लिया, उस दिन तुम्हारा दिल कर जाएगा कि अब मुझे व्रत करना है और मेरा बाबा सुनेगा। आशा करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।